कभी आपने नोटिस किया ये बॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जब भी जहां भी जाते हैं एक पापराजी की भीड़ अपने हाथों में कैमरा लिए हमेशा इनके पीछे मौजूद होती है। चाहे ये रात के 11 बजे एयरपोर्ट जा रहे हो एक फ्लाइट पकड़ने या फिर दोपहर को जिम से बाहर निकल के आ रहे हो वर्कआउट करके, कोई ना कोई हमेशा मौजूद होता है इनकी फोटो खींचने के लिए। ये मार्केट भी जाते हैं शॉपिंग करने तो बड़े कोइंसिडेंस की बात है कि पापराजी वहां भी मौजूद होते हैं इनकी फोटो खींचने के लिए। अरे ये तो छोड़ो, अगर ये गाड़ी की जगह ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करने लग जाए तो ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। बड़ी अजीब बात है, मैं भी अक्सर दिल्ली मेट्रो में ऑटो रिक्शा में बैठकर ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो कभी भी किसी अखबार ने ऐसी हेडलाइन नहीं छापी और ना ही आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी पापराजी को देखा है। लेकिन बात सिर्फ मेरी नहीं है, ज्यादातर यूट्यूबर्स के लिए ये कभी नहीं होता हुआ देखा होगा आपने। और कुछ बहुत ही पॉपुलर ऐसे भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनके साथ ये चीज ना के बराबर होती है। क्या इत्तेफाक की बात है। दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल ही अननोन लोगों का चेहरा बार बार हमें पापराजी के द्वारा दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर, अखबारों में, इस हद तक कि वो अपने आप ही फेमस बन जाते हैं इसके चलते, या फिर ये कहा जाए कि फेमस बना दिया जाता है। अब दो तरीके के मॉडल्स यहाँ पर बन गए हैं। एक जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं जो पब्लिसिटी चाहते हैं और पापराजी को पैसे पे करते हैं अपने पीआर के लिए, पब्लिसिटी के लिए, और दूसरे हैं टॉप के ए लिस्ट असली सेलिब्रिटीज जिन्हें पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, जो कभी पैसा नहीं पे करना चाहेंगे अपनी फोटोज खिंचाने के लिए, लेकिन फिर भी डिमांड है पब्लिक में उनकी फोटोज देखने की, प्राइवेट कैंडिड फोटोज देखने की, तो पापराजी उनकी फोटोज छुपके से खींचते हैं। ये दूसरी कैटेगरी में हो गए शाहरुख खान, आमिर खान, विराट कोहली जैसे लोग। सिर्फ आपका ही लेंगे। हम नहीं लेंगे। ठीक है कैमरा डरना मैम, डरना मैम। सर बहुत अच्छा करिए हमारे बेडरूम में। नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, कितनी फोटोज जो आप सोशल मीडिया में, अखबारों में देखते हो सेलिब्रिटीज की, वो ऑथेंटिक होती हैं और कितनी पैसे देकर पीआर वाली फोटोज होती हैं। मानव मंगलानी ने अपने इंटरव्यू में कहा ये रेशियो 30-70 की है, लेकिन मेरी राय में ये रेशियो असलियत में 90-10 की है। 90% चीजें जो आप देखते हो सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में इन सेलिब्रिटीज के बारे में, वो पेड प्रमोशन होती है, फर्जी एक्टिंग होती है और सिर्फ 10% ऑथेंटिक होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये चीज आप आगे वीडियो देखोगे तो समझोगे। सोचकर देखो, एक सेलिब्रिटी की लाइफ में कितनी चीजें जो आपको पब्लिकली दिखती हैं वो पेड प्रमोशन पीआर होती है और कितनी चीजें ऑथेंटिक और असली होती है। दूसरा नोटिस करो, कब कब ये सेलिब्रिटीज पॉडकास्ट और इंटरव्यूज देते हैं। 90% सेलिब्रिटी पॉडकास्ट पर सिर्फ तभी आते हैं जब उनकी मूवीज रिलीज होने वाली होती है। और अगर हम बात करें उन सोशल मीडिया पेजेस के बारे में जो रेगुलरली बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज के बारे में पोस्ट करते हैं, वहां पर भी पहचानना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहुत सारी पोस्ट अक्सर पीआर होती हैं और पेड प्रमोशन होती है। कई बारी बस इस चीज का साफ सबूत दिख जाता है, जैसे कि इंस्टेंट बॉलीवुड के इस इंस्टाग्राम पेज पर इस 2 साल पुरानी पोस्ट को देखो। कैप्शन में क्या लिखा है, हाय कैन यू प्लीज यूज दिस पिक्चर एंड मेंशन #दिव्या खोसला कुमार, दिस इज BTS ऑफ हर रिसेंटली रिलीज सॉन्ग #डिजाइनर। पीछे से जो भी कैप्शन लिखने को कहा इन्होंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया गलती से। हालांकि बाद में इस पोस्ट को करेक्ट कर लिया गया था, लेकिन इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि बहुत सारी पोस्ट जो आप सोशल मीडिया पर देखते हो, ऐसे अकाउंट्स पर देखते हो, वो पीआर होती है।